जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ ने ये बताया था कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर अगर रेशियो लिया जाए तो वे कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को कहीं ना कहीं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट या लाइट की स्पीड जो है किसी मीडियम में कितने हद तक कम हो सकती है, यानी कितने गुना कम हो जाएगी, वही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जैसा कि मैंने लिख दिया है पहले ही कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितना गुना जो वैक्यूम में लाइट होती है उसका कितना गुना लाइट कम हो जाएगी उसकी स्पीड किसी स्पेसिफिक मीडियम के अंदर। जिस भी मीडियम में आपको लाइट गुजारनी है उस स्पेसिफिक मीडियम में वैक्यूम में जो लाइट जा रही है उससे कितना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इसकी स्पीड जो है, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इसकी स्पीड किसी स्पेसिफिक मीडियम में अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, अगर हम यूनिट की बात करें इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम। तो ये जो कैलकुलेट करने पे आएगा तो हम यहाँ से ये बता पाएंगे कि किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी वो लाइट की स्पीड को कितना हिंडर कर सकता है, यानी कितना रुकावट डाल सकता है, यानी उसके अंदर लाइट की स्पीड कितना गुना कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। जैसे एयर में एयर एज अ वैक्यूम ही मान लिया जाता है जिसमें ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए 1.003, वाटर का 1.33 है, डायमंड का 2.417 जो कि 2.42 के आसपास मान लिया जाता है, और इथाइल अल्कोहल का 1.36 है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद अपना क्या फायदा। अपना ये फायदा है कि एग्जाम में जितने सवाल बनेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। स्पीड से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना है ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये अभी आपको पता चलेगा। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, इफ एनी मटेरियल हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आर आई से डिनोट कर दे रहा हूं यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मटेरियल का ज्यादा होगा, यानी उस मटेरियल में फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड ऑफ लाइट के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के जो वैक्यूम में था उसका कितना गुना, उसका कितना गुना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो खराब करेगा। ठीक है, खराब करने का मतलब यहां से ये है कितना हिंडर करेगा, कितनी उसकी स्पीड में गिरावट लेके आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम हो जाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगी। इतनी मैक्सिमम नहीं होगी कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में चलता है उसे पार कर जाए। हाँ, ये बात जरूर है
कि उससे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, जितना पहले था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने पे हिंडर कर रही थी लाइट, अगर उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट की स्पीड उसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 2-4 सवाल करते हैं इस पे, तो पता लगेगा आपको कि एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ये है कि कुछ जो मटेरियल है, कुछ मटेरियल है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। आपने ये बताना है या ये सवाल बताइए कि इनकी स्पीड, यानी इस मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है आपने। कैसे होगा ये कैसे होगा? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम, स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे ज्यादा। अब देखिए सबसे कम किसमें है? इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये सबसे बाद में लिखा जाएगा, सबसे बाद में लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज्यादा इन सब में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, यानी सबसे पहले इसे लिखा जाएगा, उसके बाद इसे लिखा जाएगा, उसके बाद इसे लिखेंगे और सबसे अंत में इसे लिखेंगे। यानी लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सबसे पहले C आएगा, C के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा फिर B में होगी, फिर हो जाएगी A में, फिर सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी वो D में हो जाएगी। इसी सवाल को पूछा जा सकता है ऐसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या फिर वो स्पीड ऑफ लाइट दे सकता है, बोलेगा कि क्या कहते हैं इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। या तो सवाल दे देगा कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ दिया हुआ है, जैसे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना उस मीडियम का। तो हमने सीखा है कि C/V होता है, C की स्पीड कितनी है, इतना हो जाएगा, बटे में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो कैंसिल हो गया। अब 3/2 है तो इसे बोलेंगे 1.5, यानी इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.5 होगा। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन एग्जाम अफेयर्स। जय हिंद।